जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का एक साधारण सा टॉपिक, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। एक बार कमेंट करके बताना क्या सब कुछ ओके है मेरे भाई लोग? दोस्तों चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और आज देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। चलिए बहुत शानदार। गुड, वेरी गुड। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास को। और यहाँ तक साउंड वगैरह सब कुछ ओके होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए पहले सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में दो चार शब्द आपको बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको समझना है तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैं आपको दो चार शब्द आपको मैं लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, एक एक करके क्वेश्चन भी आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सब देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन मैं आपको इजी तरीके से आपको डिस्कस करूंगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन पर। ठीक है साथियों, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं आज का कुछ ताजा खबर। तो ये देखिए ताजा खबर यही है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हम बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो यह सिंपल इंटरेस्ट जो होता है साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज। ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, अब देखो साधारण ब्याज क्या होता है ना आपको, कि जैसे अगर मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ा चीज होता है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हर एक साल का इसमें इक्वल होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट में आपको परिवर्तन नजर आएगा, उसमें वृद्धि होते चला जाएगा। हम यही आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर एक साल का ब्याज कितना आएगा? तो भाई आप निकालते हैं इस प्रकार से कुछ, और 100 × 5 करेंगे 500 आ जाएगा। ये एक साल का ब्याज निकल गया। ब्याज बोले तो इंटरेस्ट होता है हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर हम उसी राशि को 10,000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए मैंने छोड़ दिया उसे, तो ये देखोगे आप तो मेरे भाई ये आपका आ जाएगा कितना, 1,000 रुपया आएगा। मतलब एक साल में 500, 2 साल में कितना हो जाएगा, 1,000। मैं उसी रेट पर अगर मैं निकालता हूँ 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का ब्याज, तो मेरे प्यारे साथी ये निकल जाएगा 1,500 रुपये। इस समय क्यों निकलवा रहा हूँ, रीजन क्या है, ध्यान से। यहाँ पर क्या है कि भाई 500 से 1,000, 1,000 से 1,500, अंतर दिखेगा हर जगह बराबर होगा। 500 से 1,000 अंतर कितना, 500 का। 1,000 से 1,500 अंतर कितना का, 500 का। मतलब ये 500 है दोस्तों, क्या है, इंटरेस्ट है, जो कि हर साल आपका इक्वली ग्रोथ होगा, हर साल इक्वली। अगर एक साल का ब्याज 500, तो 4 साल का ब्याज 2,000 रुपया। ब्याज बोले तो इंटरेस्ट, इसको साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अगर हम बोलेंगे 5 साल का ब्याज अगर 2,500, या 5 साल का ब्याज अगर 3,600, तो एक साल का ब्याज 3,600 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 600 आ जाएगा। तो ये आपको इक्वली इसमें ग्रोथ होता है इंटरेस्ट ग्रुप में। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ दो चार शब्द आपको लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जरूरी बात वो चीज ध्यान से देखना है। भाई इस सब बच्चों को पता है कि पीआरटी का जब हम रूल इस्तेमाल करते हैं, पीआरटी, तो बच्चा बच्चा जानता है कि पीआरटी बटे में 100 इजकल टू होता है हमारा एसआई, है ना। बस इतना अगर आप जान रहे हैं तो फिर पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा। पीआरटी बटे में 100 इजकल टू एसआई, ये हम लोग बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या करते हैं, अमाउंट निकालना हो तो क्या करते हैं, सबको पता होने चाहिए। प्रिंसिपल निकालना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, एसआई इंटू 100 बटे में आर इंटू टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आर निकालना हो तो एस आई इंटू 100 बटा में क्या करेंगे, पी इंटू टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब बचपन में हम लोग पढ़े थे। अभी यहाँ पर इसका आपका कोई जरूरत आपको नहीं। मैं लिखने के लिए लिख सकता हूँ, लेकिन इसका कोई जरूरत यहाँ पर नहीं। ये सब चीज आप इसे हटा दो दिमाग से, ये सब मुझे याद नहीं रखने से, बचपन क्लास में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर इसका कोई जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, पी आर टी बचा 100 इजकल टू ऐसा ही होता है। एक चीज मैं आपको और बोलूंगा
कि प्रिंसिपल में अगर मैं एसआई को ऐड करता हूँ, प्रिंसिपल में अगर मैं एसआई को ऐड करूंगा तो वह बन जाएगा हमारा अमाउंट। ये बात को ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल मैंने प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, मूलधन। मतलब किसी व्यक्ति को अगर आपने 10,000 रुपये दिया तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, और 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला 500 रुपया, वह इंटरेस्ट कहलाएगा आपका। तो 10,000 प्लस 500, 10,500। पहले मिला 10,000 हमने दिया, 1 साल के बाद हमें 1 साल के बाद मुझे कितना प्राप्त हुआ, 500 रुपया इंटरेस्ट। दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 10,500 रुपया। यह कहलाएगा क्या हमारा भाई साहब, अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट मतलब कुल धनराशि। ठीक है। तो प्रिंसिपल में जब एसआई को जब ऐड कीजिएगा तो वह कहलाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको पूरी चीजें आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए और देखिएगा। इतनी सी बात अगर जिन बच्चों को पता है कि भाई साहब 100% हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल होता है। मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा आपको। 100% इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो आर इंटू टी को जैसे इसमें इंटू करेंगे तो हमारा होता है एस आई। मैं कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 100% ऑलवेज भी प्रिंसिपल। एक तरीका यह हो गया, आर को टी में इंटू करेंगे, रेट इंटू टाइम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एस आई। ठीक है। और अगर 100 में ही आर और टी को ऐड कर दिए तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा क्या, अमाउंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा। इतनी सी बात, 100% हमेशा प्रिंसिपल हो जाएगा। आर इंटू टी परसेंटेज अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये हमारा एस आई कहलाएगा। और 100% में अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ, आर इंटू टी को मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या निकलेगा, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। एग्जाम में बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं इस रूल के माध्यम से। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 4%, 3%, 10%, 20% ऐसे दिया रहेगा तो यह काम आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने रेट दे दिया 12.5%। ठीक है दोस्तों। टाइम दे दिया सपोज 3 साल। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, क्या मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, रेट इंटू टाइम करेंगे तो भाई ऐसा ही निकलेगा, फिर 100 में इंटू करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको करना है दोस्तों, रेट इक्वल टू आपको दिया है 12.5%। 12.5% का मतलब हो गया हमारे पास 1/8। यह 1/8 हो गया हमारे पास। अब देखो 8 क्या हमारे पास दोस्तों, प्रिंसिपल है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। यह जो एक आया ना दोस्त, वह एक इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट है। एक जो निकला हुआ 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो टाइम कितना दिया है, 3 साल। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया एस आई। प्रिंसिपल में अगर मैं एस आई को ऐड करूंगा तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 11। और यही 11 का कहलाएगा हमारा अमाउंट का। मेरी बात फिर से समझना, क्या किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, एक बार कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। किसी प्रकार की कोई दिक्कत किन्हीं भी बच्चों को हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस क्वेश्चंस को तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने रेट ले लिया सपोज 16/3%। ये हमने रेट ले लिया 16/3% का हमने रेट ले लिया है। ठीक है दोस्तों। अब इसका मतलब हो गया हमारे पास 1/6। 1/6 हमारा रेट हो जाएगा। बस यही बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद तुरंत मैं क्वेश्चन पर लेके चलना स्टार्ट कर दूंगा। तो यह जो 6 हुआ यह कहलाएगा हमारा क्या, प्रिंसिपल। ये है हमारा इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 साल का इंटरेस्ट कहलाएगा। एक जो है 1 साल का इंटरेस्ट कहलाएगा। मान लो टाइम हमने दे दिया 5 साल। 5 साल टाइम दे दिया, तब 5 से इसमें इंटू कर दो भाई, ये आ जाएगा 5। तो 6 में जोड़ेंगे 5, 11। यह 11 यहाँ मेंशन कर दो, ये 11 क्या कहलाएगा, हमारा अमाउंट कहलाएगा। बस यही बात आपको समझना है। यही बात आपको समझना है, 11 क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। मैं एक बार लास्ट और रिकॉल करता हूँ। मैं अगर किसी बच्चा से यह कहता हूं कि भाई साहब आपको मैंने रेट दे रखा है, रेट दिया है 37 1/2%, और टाइम देता हूं सपोज 2 साल। ये मैंने टाइम दिया, आप इसका एसआई निकाल दो। तो भाई पहले रेट को आप ये पता होगा कि 37 1/2% का मतलब होता है हमारे पास 3/8। यह कर देंगे, 3/8 कर देंगे। यह आर का मतलब यहाँ पर मैंने रख दिया, 3/8 हो गया। तो यह 8 कहलाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। और ये जो 3 है ना दोस्त, 3 कहलाएगा एसआई। कितने साल का, मात्र 1 साल का। अब टाइम दिया है 2 साल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6। तो इस 8 में 6 को जोड़ देंगे
तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ये 14 का कहलाएगा हमारा अमाउंट कहलाएगा। बस इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाता है तो दोस्तों क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और मैं एसआई में कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं समझाऊंगा, बस इतना जरूर याद रखना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 400 रुपया है, 2 साल का 800, 3 साल का 1200, ये पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि 4 वर्ष का एसआई जो है 2000 है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, तो 2000/4 अर्थात 500। ये समझ में आ रहा सबको? आइए मैं लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चन पर, और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। जहां भी कुछ दिमाग लगेगा मैं क्वेश्चन के आधार पर चीजों को बदलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेनली हमें यही दो कॉन्सेप्ट यूज करना है। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी रकम पर 3 साल के लिए, ये बोल रहा है कि अगर किसी रकम पर 3 साल के लिए 12.5% की दर से एसआई ब्याज उसके मूलधन से 35 रुपया कम है, तो रकम और एसआई ब्याज ज्ञात करें। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स, मतलब आपको देखो ध्यान से, आपको दिया क्या है दोस्तों, तो आपको दिया है टाइम 3 साल दे दिया, आपको दिया है दोस्तों रेट, यहाँ पर दे दिया 12.5% का रेट हमने दे दिया, 12.5% का हमने रेट दे दिया। और यहाँ पर बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि द एसआई ऑन ए सर्टेन सम, द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 12 1/2% इज 3500 लेस देन द प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल और एसआई का जो बीच का डिफरेंस है दोस्तों, वह दिया है कितना, आपका 3500 दिया हुआ। ठीक है साथियों, तो फाइंड द प्रिंसिपल, यानी सम पूछ रहा है और आपका ब्याज पूछ रहा है। कितना आसान है, कितना आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, यकीन नहीं मानिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो मिनटों का काम सेकंडों में आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको करना है एक छोटी सी काम, कि 12.5% का रेट आपको पता होना चाहिए। 12.5% मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/8। 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। यहाँ पर 1/8 कर दो। ये 8 का कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल, एक क्या कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट। टाइम कितना दिया है, 3 साल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यह 3 क्या कहलाएगा हमारा, एसआई। और हमसे पूछा क्या है भाई, एसआई और प्रिंसिपल का गैप दिया हुआ है। तो अब बताइएगा यहाँ पर यह है कितना आपका, 3। 3 है और यह 8 है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, तो 8 और 3 का बीच का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा भाई साहब, 5 दिखाई दे रहा है, ये आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है वह दिखाई दे रहा है कितना आपका, 3500। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 3500 दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। ये 700 हो जाएगा। तो भाई साहब पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल है कितना है इसका, 8। 8 में गुना करो 700 से, तो कितना आ जाएगा, 5600। और यही 5600 रुपया हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, आंसर प्रिंसिपल कहलाएगा। अगर पूछेगा कि आप इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो भाई साहब पता है इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा, इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितना, 3 है, तो इस 3 में इंटू कर दीजिए मात्र और मात्र कितना से, इस 700 से, तो 3 × 700 करेंगे कितना आ जाएगा, 2100, और यही कहलाएगा हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। तो यानी कि हमने एसआई भी निकाल दिया और साथ ही साथ हमने प्रिंसिपल फाइंड आउट कर दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे, ये मुझे यकीन है। यहाँ तक बताइए किसी प्रकार की कोई समस्या किंतु परंतु है कि नहीं बच्चों को, आप लोग बता नहीं रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो तो प्लीज जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगले क्वेश्चन के लिए मूव करता हूँ। यह क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी प्रकार से है दोस्तों। यहाँ पर यह कह रहा है भाई साहब क्या, कि देखो जी, अगर इफ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 6/3%, मतलब रेट आपको जो है ना दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है 6/3%, ये रेट दिखाई दे रहा है पर एनम फॉर 4 इयर्स, मतलब टाइम आपको दे दिया है कितना, 4 साल दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि इज 4400 लेस देन द प्रिंसिपल, मतलब फिर से वही चीज, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और एसआई का जो बीच का डिफरेंस है दोस्तों, वह है कितना है इसका, 4400 दिखाई दे रहा है दोस्तों। टू फाइंड द एसआई एंड द प्रिंसिपल, तो आपसे पूछ रहा है क्या, कि भाई साहब आप इसका प्रिंसिपल निकालिएगा और आप इसका एसआई निकाल दीजिए। तो भाई प्रिंसिपल और एसआई कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं।
तो अभी जस्ट आपने देखा कि भाई साहब 6/3% को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 6/3% का मतलब हम जानते हैं 1/15 होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो घबराने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है, आपको इतनी भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आपको करना क्या है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, 3 × 18 तो 20, 20/3 आ जाएगा, परसेंट का मतलब 100 आ जाएगा, 20 × 25 100, 1/15 आ जाएगा। तो आप इसको इंस्टेंटली इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, तुरंत इसका ब्रेक भी करके आंसर को ला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको समझिए। ये हमने तो ब्रेक कर लिया कि भाई इसका मतलब 1/15 आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये 15 क्या है, तो आप बोलेंगे सर यही तो प्रिंसिपल है। भाई साहब यही तो प्रिंसिपल है। अब ये एक क्या है सर, तो एक तो इंटरेस्ट है भाई। तो कितने सालों के लिए? 1 सालों के लिए। और हमारा टाइम कितना दिया हुआ? 4 साल। तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक में 4 से इंटू करेंगे तो भाई साहब आएगा कितना? 4। और यही 4 तो हमारा एसआई निकलेगा। अगर मैं 15 में 4 अगर जोड़ दिया होता तब हमारा अमाउंट होता, लेकिन अमाउंट यहाँ पर नहीं पूछा तो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। तो 4 और 15 को अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, अंतर निकालता हूँ, तो 4 और 15 का अंतर कितना निकल जाएगा? 11। और इसी 11 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, वो दिया हमारा 4400 दिया। ठीक है जी। तो 11 यूनिट का वैल्यू 4400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 400 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछ रहे हैं? तो भाई साहब इसका एसआई निकालो और मूलधन निकालो। तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। फाइंड द एसआई एंड द सम प्रिंसिपल। तो एक का वैल्यू 400, तो 15 को 400 से इंटू करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, मतलब 6000 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपसे पूछता है इसका एसआई निकालो, तो एसआई हम कितना निकालेंगे? 4 इंटू कर देंगे 100। यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों यह कि 4 में गुना कर दो 400 से, तो कितना आ जाएगा? 1600। ठीक है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं कि 6000 माइनस अगर आप करते हैं 1600, तो बीच में गैप आप कितना पाएंगे? 4400। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फटाफट इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। हम्म। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कुछ चेंज नजर आ रहा है। अब यहाँ पर चेंज कर रहा है क्वेश्चन में क्या, ध्यान समझिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि भाई पहले 3 साल के लिए एसआई रेट 6% है। यह क्वेश्चन पहले समझ गए कि नहीं समझ गए? यह समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चे लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की है क्या? बताइएगा। अगर दिक्कत अगर हो रही हो किसी प्रकार की, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दोबारा समझाने के लिए। बट पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत मुझे लगता है कि आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसी में और क्वेश्चन अगर इंक्रीज करना चाहूँ, डालना चाहूँ, तो मैं थोड़ा आपके सामने एक दो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपके सामने मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ ना, ध्यान देना। जैसे एक बात बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों? एक सेकेंड रुक जाना बस। हम्म। मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन को सीधे यहाँ से मैंने हटा दिया। चलो पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सपोज हमने लिया रेट, ले लेता हूँ सपोज टाइम। रेट ले लिया आपको 16/3%, या टाइम ले लिया हम लोग 5 साल। ठीक है। अमाउंट ले लिया हम लोग 5500। आपको निकालना प्रिंसिपल, आपको निकालना प्रिंसिपल, और आपको निकालना एसआई। सपोज ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब आपको रेट दिया है 16/3%, टाइम दिया 5 साल, अमाउंट दिया 5500, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, एसआई नहीं पता। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहेगा कि a certain sum of money amounts to be rupees 5500, a certain sum of money amounts to be rupees 5500 at the rate of 16/3% per annum, at the rate of 16/3% per annum on SI at the rate of
16.3% per annum on SI for 5 years. Then find its principal and simple interest. ऐसे आपको मेंशन रहेगा कि कोई एक निश्चित धनराशि 16.2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5500 रुपया हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करें और ये ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, आपको पता है कि दोस्तों 16/3 का मतलब बच्चा बच्चा जानता होगा 1/6 होता है। ठीक है जी। अब देखो ये 6 हमारा निकल गया प्रिंसिपल, ये 6 क्या निकल गया, हमारा प्रिंसिपल निकल गया दोस्तों। अब ये एक जो निकल गया हमारा इंटरेस्ट निकल गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 रुपया हो गया तो हमें टाइम दिया 5, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो भाई आ जाएगा 5। तो 6 में जोड़ेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 11। यही 11 हमारा अमाउंट कहलाएगा। और इस 11 यूनिट का वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो आपको रुपीज में क्या दिया हुआ 5500 रुपया। तो भाई 5500 यहाँ पुट कर देंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 11 को मैं क्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5500 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 500 से। तो 500 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना हमारा 6×25 यानी कि 500 से ना मेरे भाई 3000। इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए। अगर मेरे प्यारे साथियों अगर पूछता है ऐसा ही बताओ, ऐसा ही कितना है, इसका 5 है, इसी 5 में इंटू कर लो कितना से 500 से, तो कितना आ जाएगा 2500। ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2500। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्या ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूटेगा क्या? अगर आपको बना कर देता है ऐसा क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे और फिर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या दे रहे, जल्दी से बनाइएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, मैं आने आपके सामने एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस को आप खुद बनाएंगे और अभी तुरंत इसका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। सपोज हमने लिया रेट, रेट ले लिया यहाँ पर 37 1/2% का रेट ले लिया। ठीक है दोस्तों, 37 1/2% का हम लोग रेट ले लिए। ठीक है, टाइम ले लिए, टाइम 2 इयर्स, टाइम हमने 2 साल लिया, अमाउंट हम लोग ले लिए 70,000 रुपया। आपसे मैंने पूछा प्रिंसिपल, आपसे पूछा हमने एसआई, आपके सामने मैंने क्वेश्चन को क्रिएट कर दिया। अब सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपको बन रहा होगा, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या होता है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि भाई साहब आपको रेट आपको मालूम चल गया, टाइम दे दिया, अमाउंट दे दिया, है ना, या कभी आपको प्रिंसिपल दे देगा अमाउंट पूछेगा तो भी आपसे बन जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 37 1/2, 37 1/2 का मतलब क्या होता है 3/8। ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, यह कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। ये इंटरेस्ट हो गया हमारा 3 रुपया, कितने साल का 1 साल का। तो टाइम हमें 2 साल दिया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई साहब कितना आ जाएगा 6। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। ये 14 क्या कहलाएगा अमाउंट। बस यही पकड़ना है अमाउंट। जहां प्रिंसिपल में एसआई को ऐड किया बन जाएगा हमारा अमाउंट। 14 का वैल्यू हमारे पास दिया कितना 70,000, यहाँ रख देंगे 70,000। तो 14 में हम अगर डिवाइड करते हैं, सॉरी 14 को डिवाइड, सॉरी 70,000 को मैं डिवाइड करता हूँ 14 से तो कितना आ जाएगा 14×5 = 70, 5,000 आएगा, 5,000 आ जाएगा। तो 5,000 से यहाँ इंटू करेंगे मान लीजिए तो कितना आ जाएगा 8×5 = 40 यानी कि 40,000 आ जाएगा। यह कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 40,000। अगर मान लीजिए पूछता है एसआई, तो एसआई में क्या से इंटू करेंगे, यहाँ भी 5,000 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30,000। देखो 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आपके सामने दिया रहेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ये देखो यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कैसे बनाना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को बनाने में अपने दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, अब बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने क्लास में आपको लिखवाया होगा, एक बात ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब अगर प्रिंसिपल निकालना है, एसआई दिया हुआ है तो इंटू 100 करेंगे, उसके बाद R1 T1 R2 T2 R3 T3 का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने करवाया होगा। और उसके बाद ऐसे इस प्रकार से ऐसे यूज करते हैं। अगर अमाउंट निकालना होगा भाई साहब तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, अमाउंट निकालना, सॉरी
प्रिंसिपल निकालना है और यहाँ अमाउंट दिया हुआ, तो उस केस में ऐसे लिखना पड़ेगा और यहाँ पर 100 में आपको जोड़ना पड़ेगा R1T1, R2T2, है ना, R3T3, और इस प्रकार से आगे तक जा रहे हैं। तो भाई इन दोनों में से आपको किसी का रूल का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया होगा। लेकिन मैं रूल इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, रूल का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। बस इसका इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 3 साल के लिए, हाँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 years is 6%, for the next 4 years is 7%, and the period beyond 7 years it is 7.5% per annum. If a man invested rupees 18,800 for 11 years, मतलब ये होगा हमारा प्रिंसिपल। इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा है, तो फाइन द एस आई अर्न बाई हिम, मतलब आपको निकालना है दोस्तों एसआई, एसआई आपको निकालना है। तो मुझे लगता है कि इसका मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आइए मैं अब इसका इस्तेमाल करके आपको बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ कितना दोस्तों, 18,800। इसका बिना यूज किए भी बना सकता हूं, लेकिन मैं एक बार यूज करके दिखा दे रहा हूँ। ये प्रिंसिपल दिया है 8,800, ठीक है दोस्तों। एसआई मुझे नहीं पता है दोस्तों, एसआई छोड़ दो। अब देखो R1T1, R1 बोला है कि 6% है, कितने साल के लिए मेरे प्यारे साथियों, तो 6% फॉर 3 years, 3 साल के लिए, ये कर देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 4 years 7%, मतलब 7% 4 साल के लिए करते हैं, 7% फॉर द नेक्स्ट 4 years, ठीक है साथियों। एंड बियॉन्ड द 7, मतलब 7 वर्षों से अधिक समय के लिए अगर बात करेगा तो 7.5% का रेट दिया है, 7.5% का रेट दिया है। अगर हमें टाइम दिया है 11 साल, तो 11 साल में अगर हम बात करते हैं, 3 साल यहाँ पर हमने लगा दिया, 4 साल यहाँ लगा दिया, तो 4 और 3 7, तब बचा कितना हमारे पास, 4 साल ना बचेगा। यहाँ पर समझिएगा कि ये बोल रहा है भाई साहब 11 साल हमें टोटल टाइम दिया है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रेट हमने यूज किया है। तो फर्स्ट रेट पर हमें टाइम कितना दिया है, 3 साल के लिए। नेक्स्ट रेट पर कितना दिया है, 4 साल के लिए। और अगला बोला है कि भाई साहब बियॉन्ड द 7, मतलब 4 और 3 7 से अधिक समय जितना ही बचेगा उसके लिए आपको 7.5% पर रेट जा रहा है। तो हमारे पास कुल 11 है, 11 में से 7 ये खत्म, तो बचा कितना, 4, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये रिमेनिंग आपका टाइमिंग जो बचेगा उसके लिए आपको यहाँ पर मैंने कर दिया है 4। यही काम को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 110% आपका आंसर सही निकल जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनना गौर से, फिर से सुनना। जैसे आपको मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब आपको 11 साल के लिए मैं कोई व्यवसाय में लगाने के लिए पैसा दे रहा हूँ, ठीक है ना जी। 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर आपको R1T1 है, यहाँ पर हमारा R2T2 है, यहाँ पर हमारा R3T3, इस प्रकार से काम होता है। क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा R इंटू टी पर ही बनता है। अब देखो ये बोल रहा है मेरे भाई कि द रेट ऑफ एसआई फॉर फर्स्ट 3 years, मतलब पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल के लिए मान लीजिए मुझे चलना है 11 किलोमीटर, सपोज यहाँ पर कितना चलना है, 11 किलोमीटर चलना है। तो 11 किलोमीटर में 3 किलोमीटर में चल चुका हूँ, 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अगली बार नेक्स्ट में 4 किलोमीटर चल रहा हूँ, तो 4 यहाँ चल चुका हूँ। तो भाई चलना था 11, 4 और 3 7 चल चुका हूँ, तो यहाँ बोल क्या रहा है कि द पीरियड बियॉन्ड 7, मतलब 7 से अधिक होगा। तो अधिक मतलब क्या, 11 में 7 माइनस कर दो तो बचा हमारे पास 4। अब रेट दिया है फर्स्ट के लिए कितना हमारे पास, 6%। दूसरे के रेट कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 7%। और नेक्स्ट के लिए कितना रेट दिखाई दे रहा है हमारा, 7.5%। बस इसी का तो काम आपको मैं यूज किया हूँ, यहाँ पर यही काम यूज किया हूँ। तो टाइमिंग अगर आपको समझ आ रहा है कि कैसे मैं टाइमिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यह कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे इसको सोल्व करेंगे आप, तो 18,800 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एस आई इंटू 100, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 30। क्या आप इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबको काम करके, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई अगर हम जोड़ेंगे तो 28 और इधर 18 और इधर से ये 30, तो 30 और 28 कितना हो जाएगा, 58, 18 जोड़ देंगे तो 8 8 16 6, 5 1 6 7, 76।
मैं सीधे यहाँ पर 76 कर देता हूँ, 76 करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ये सीधे कट करता हूँ 100 से 100, तो हमारे पास जो एसआई निकलेगा दोस्तों, एसआई कितना निकलेगा, 188 इंटू 76। इसको गुना करेंगे और आंसर लाएंगे, इसको गुना करेंगे और आंसर ले आएंगे। तो इस प्रकार से इसका हम लोग काम करना चाहिए। एक बार मैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर नोट करते हैं, पहले इसको देख लीजिए एक बार। क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? देखिए भाई साहब, आप इस फॉर्मूला को हटा दो, सीधे फॉर्मूला हटाओ मेरे भाई, सब कोई मतलब नहीं है जी। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन बेसिकली रहेगा, इसे मेंस में आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है, मेंस में ही क्वेश्चन ये सब जनरली पूछा जाता है, बट कोई नहीं, मैं आपको इसको आराम तरीके से, आराम आराम तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं टाइमिंग को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमें 11 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, या मैं ईयर ही मान लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 11, तो यह पहला जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह फर्स्ट वो 3 साल दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट हमारा 4 साल दिखाई दे रहा है। तो 4 और 3 7 हो गया, तो हमारा जो रिमेनिंग बच रहा है भाई, टोटल हमारे पास 11 दिखाई दे रहा है। तो 11 में से 4 और 3 7 हो गए, तो बचा कितना हमारे पास, 4 ही ना बचेगा जी। तो इसीलिए हमारे पास यह हमारा हो जाएगा T1, यह हो जाएगा हमारे पास T2, यह हमारे पास हो जाएगा T3। ठीक है ना? यही बात को मैं आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर ये समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। अब सीधे यहाँ पर निकाल दो एसआई, सीधे मैं निकाल रहा हूँ एसआई। अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आई समझते हैं। भाई R1T1 से इस्तेमाल करते हैं, तो R1T1, तो R1 कितना हमारे पास है 6, T1 कितना हमारे पास है फर्स्ट 3 ईयर, मतलब पहले 3 साल के लिए यह 6% है, 6% पहले 3 साल के लिए। अब बोल रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब 3 साल के बाद अगले 4 साल के लिए 7% है, तो 7% ले लेते हैं और यहाँ पर करते हैं 4। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि बियॉन्ड द 7, मतलब 7 से अधिक जितना बच रहा सभी के लिए कितना रेट दिया, 7.5%, 7.5% लेते हैं। अब बताओ, कुल ट्रेवल करना था कितना में, 11 साल तक ही ट्रेवल करना था। तो 11 साल में 3 यहाँ चल चुके हैं, 4 यहाँ चल चुके हैं, तो 4 और 3 7, तो बच्चा कितना होगा और 4 साल, 4 से यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना। यही काम आपको एक जगह कर लेनी है। तो मेरे प्यारे अग्निवीरों, ये हो जाएगा 18 हमारे पास, ये हो जाएगा 28, ये हमारे पास 30%। तो 30 और 28 कितना हो जाएगा हमारे पास 58, और 18 जोड़ देंगे, 8 8 16 5 1 6, 76% आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जा रहा है दोस्तों, 76% आ जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भाई साहब उसके द्वारा कमाया गया एसआई ज्ञात करें। तो एसआई निकाल दो डायरेक्ट। तो प्रिंसिपल है कितना हमारे पास 18,800, 18,800 कर देंगे का सीधे 76% निकाल दो। एक तरीका तो ये है, तो यहाँ भी आ जाएगा 188 इंटू 76, ये से करके आंसर निकाल सकते हैं। या मैंने एक तरीका और दिया था आपको निकालने के लिए, यहाँ पर तो आपका आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया आपका। एक तरीका मैंने और दिया था कि 100% प्रिंसिपल और 100% में जैसे ही आपको यहाँ पर मान लो आर और टी का इस्तेमाल करते हैं, आर इंटू टी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा एसआई होता है। तो आर इंटू टी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमें 100 का वैल्यू निकाल लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। आइए चेक करके मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 76% का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है क्या है 76% का मान, लेकिन मुझे ये पता है कि 100% का जो वैल्यू है दोस्तों, वो दिया है कितना हमारा 18,800। तो यहाँ पर निकाल दो 76%, तो 18,800 बटा में 100 इंटू 76 आ जाएगा, तो डबल जीरो कट जाएगा, हमारे पास वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, 188 इंटू 76। तो या तो ऐसे बना लीजिए या ऐसे बनाइए, किसी तरीके से बनाइए, आंसर में कोई बदलाव नहीं देखिएगा, यही हमारा आंसर का है। या तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे वैसे कीजिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं हो रहा होगा। चलिए, जितना भी गुना करने के बाद आएगा आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका काम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है दोस्तों 4। सेम उसी प्रकार से, द रेट ऑफ एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 4% पर एनम, मतलब R1 दिया हमारे पास 4%। तो बस सीधे हम निकालेंगे एसआई, टाइम नहीं है मेरे पास, एसआई निकालेंगे।
द रेट ऑफ एसआई ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 4% फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, 2 साल के लिए, 6% फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, ठीक है, एंड 8% फॉर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर। तो 6 ईयर से ज्यादा समय के लिए, तो 4 हो गया, 2 6 हो गया, तो 6 से अधिक कितना समय हो गया हमारे पास, कुल समय 9 दिया है, कुल समय कितना दिया है 9, तो 9 में हमें 6 चल चुका है, तो बच्चा कितना होगा, 3 साल और चला होगा। और ये बोला है क्या दोस्तों कि एंड 8% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड द 6 ईयर, मतलब यहाँ पर आपको रखना होगा 8%। बस यही काम आपको करना है दोस्तों और आपका काम क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर, ध्यान से देखना। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 4% फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब 2 सालों के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब 4 into 6 हम यहाँ पर कर देंगे, ये आ जाएगा। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर, मतलब 6 सालों से अधिक समय के लिए, 6 सालों से अधिक समय के लिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या काम करेगा, 8% काम करेगा। और हमें टोटल टाइम कितना दिया, 9 साल दिया हुआ। तो 9 में से अगर मैं 4 और 2 6 ट्रैवल कर दिया है, तो बच्चा कितना होगा, और 3 साल बचा होगा, 3 से यहाँ रख देंगे। अब यही दिखाई दे रहा है हमारे पास एसआई कितना दोस्तों, ये बोल रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय रुपीज 1120, 1120 यहाँ रख देंगे। यही बात आपको मैं बार बार कहते रहा हूं तब से कि 1120 1120 यहाँ रख देंगे। हमसे पूछा क्या भाई प्रिंसिपल निकाल दो, तो प्रिंसिपल निकालना मतलब 100% निकाल दो। तो भाई साहब क्या करना है, 4 दूनी के 8%, ये आ जाएगा 8%। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26%, 24%, और ये आ जाएगा हमारे पास 24%। तो 24 24 48 और 8 कितना आ जाएगा, 56%। और 56% का जो वैल्यू है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है 1120। हेलो, हाँ सर, ऑनलाइन नहीं है, अच्छा हाँ हाँ, फिर वो कॉल करते हैं सर, ठीक ठीक। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि भाई साहब देखो, 8 3 24, ये 24 48 और ये 8, 56% हो गया। तो 56% यानी 56% का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। तो 100% का जो वैल्यू आएगा दोस्तों, 1120/56 इंटू कर देंगे 100। तो भाई साहब आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और ये कट जाएगा, 20 20 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा, 2000। और 2000 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। चूंकि हमसे पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर 2000। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या, कमेंट करके आप बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपका कमेंट पूरी तरह से विजिबल है, मैं एक निगाह आपके कमेंट पर भी दे रहा हूँ। आइए मैं ये क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अच्छा, इंस्टॉलमेंट वाला हम करवाते हैं ना, इंस्टॉलमेंट वाला थोड़ा मैं अलग तरीके से करवाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इंस्टॉलमेंट वाला मैं अलग करवाऊंगा ना आपको, वह सीरीज को मैं अलग करवा रहा हूँ आपको, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा पहले, चाहे देख ही लो ना यार, छोड़ो, एक एक करके खत्म कर देते हैं इसको ना। आइए समझते हैं, इंस्टॉलमेंट ही देख लेते हैं, देख ही लेते हैं इसको ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बोल रहा भाई साहब, ये क्वेश्चन हमारा इंस्टॉलमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि इसको बाद में हम लोग कवर कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, इसको मैं साथ ही साथ कवर करते चल रहा हूँ, ताकि कोई समझने में परेशानी आपको, सीट पूरा का पूरा आपका, ये सारा का सारा सीट का क्वेश्चन है जो मैं सीट आपको ग्रुप में शेयर करूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये कह रहा है कि देखो, एक साइकिल जो है, ए बाइसाइकिल कैन बी परचेस्ड ऑन कैश पेमेंट फॉर रुपीज 1500, मतलब एक साइकिल 1500 रुपया में भी खरीदी जा सकती है। एक साइकिल जो है वो 1500 रुपया में भी खरीदी जा सकती है, बट द सेम साइकिल कैन आल्सो बी परचेस्ड ऑन द सेम ऑन द कैश डाउन पेमेंट और रुपीज 350। लेकिन 1500 रुपया नहीं होने के कारण वह जो दुकानदार बोल रहा है कि भाई साहब कोई बात नहीं, आपके 1500 रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास 350 रुपया है पॉकेट में, तो हम बोले हाँ है सर, तो कोई बात नहीं, आप अभी 350 रुपया जमा कर दीजिए। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और बाकी के जो है ना दोस्तों, वह 400 रुपया करके 3 महीना में आपको जमा करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1500 का सामान था, हमने 350 रुपया जमा कर दिया, 350 रुपया हमने जमा कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो 350 जमा कर दिया,
अब 400 रुपया करके हमें 3 बार और जमा करना है, तो 4×3 = 1200 और 350 1550। लेकिन सामान कितना का था दोस्तों? 1500 का। तो फायदा कितना का हुआ उसको? 50 रुपया का, वो इंटरेस्ट मिल गया। यही उसका फायदा हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि क्या 50 रुपया आप उसे एक ही महीना में दे दिए हैं क्या? नहीं, इसके लिए बच्चा वो 3 इंस्टॉलमेंट तक वेट किया है। 3 साल नहीं ना, 3 महीना तक। यहाँ पर मंथली चलता है इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर आपका 3 माह होगा। 3 माह, 3 माह, 3 मंथली। यहाँ पर 3 मंथ होगा मेरे भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये सब मंथली चलता है। 3 मंथ यानी कि 3 महीना में हम ऐसे देखो, जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो तो भाई महीना महीना इंस्टॉलमेंट भरते हो कि साल में भरते हो? आप बताओ कि कोई गाड़ी अगर मान लो खरीद रहे हो, तो वह गाड़ी का इंस्टॉलमेंट जो होता है मंथली होता है कि सालाना होता है? तो आप बोलेंगे मंथली होता है। मंथली वाला क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं, टाइपिंग में थोड़ा सा इशू था, खैर कोई बात नहीं। तो पहले इसका ऐसा ही निकालते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि ए बाइसाइकिल कैन बी परचेस्ड ऑन कैश पेमेंट ऑन ₹1500, but the same cycle can be also purchased on the same cash payment on ₹350, and the rest can be paid in 3 equal installment for ₹400 for the next 3 months. Find the rate of interest। भाई साहब आपसे पूछा क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। बहुत बहुत आसान चीज है दोस्तों, इसका रेट निकालने, बहुत आसान है, देखिए समझिएगा। पहले सबसे पहले आपको करना है दोस्तों, यहाँ पर एसआई को निकालते हैं। एसआई कैसे निकालते हैं? एसआई कैसे निकालते हैं? तो देखो, शुरुआत में हमने दिया 350 रुपया, हाँ जी दिया। 400 रुपया करके हमने 3 महीना तक जमा किया, हाँ जी किया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो भाई उसका दाम कितना था साइकिल का? 1500 रुपया, यहाँ 1500 कर दिया। अब देखो ये 1200 और 350, यह कितना आ जाएगा? 1550। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1550। देना कितना था? 1500। तो भाई साहब एक्स्ट्रा कितना दिया हमने? 50 दिए। तो 50 ही क्या कहलाएगा हमारा? सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। 50 क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालनी है। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते, ध्यान से देखिएगा। अब बताना एक बार, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब अगर हम 1500 में 350 जमा कर दिए, 1500 में 350 जमा कर दिए, तो बच्चा कितना हमारे पास? 1500 रुपया में हमने 350 रुपया जमा कर दिया। तो 1500 में अगर मैं 300 माइनस करूंगा तो 1200 आ जाएगा। 1200 में 50 माइनस करेंगे तो 1150 आएगा। 1150 रुपया हमने देना था, और उसको 1150 रुपया देना था। अब यहाँ पर समझिएगा कि सबसे पहले वह इंटरेस्ट लेता है ना दोस्तों, वह ड्यू अमाउंट पर लेता है, जो राशि उसके पास बचा हुआ है। जिसको आपने पेमेंट कर दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे कि 1500 में 350 जमा कर दिया, तो उस पर इंटरेस्ट आपको कंपनी नहीं लेती है। इंटरेस्ट किस पर लेती है? जो आपका ड्यू अमाउंट होता है। तो हमारा यहाँ पर ड्यू अमाउंट ग्रुप में अगर बात करेंगे तो दोस्तों 1150 रुपया पर इंटरेस्ट लगेगा। 1150 पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इंटरेस्ट अगर लगेगा तो रेट हमें नहीं मालूम। टाइम हमारा कितना आ जाएगा? टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 1 साल। यहाँ पर 1 साल का आ जाएगा, ठीक है। 1150 में फिर हम अगला बार दे दिए कितना? 400। तो बच्चा कितना हमारे पास? 750। 750 पर रेट हमारा नहीं पता, 1 साल का ब्याज निकाल देंगे, यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 साल का ब्याज यानी 1 साल का नहीं, 1 महीना का। 1/12 यहाँ भी करेंगे, 1/12, एक एक महीने का मैं निकाल रहा हूँ। अगली बार मैं जाऊंगा लेकर इंटरेस्ट, तो 700 750 में मैंने 400 जमा कर दिया, तो बच्चा कितना हमारे पास लास्ट? 350 रुपया। तो 350 रुपया रेट यहाँ पर 1/12 यानी कि 100 × 12 करते हैं, और यही मिला के इससे 50 मिला है। तो देखो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट हुआ। एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो टाइम आपको बहुत ज्यादा पेचीदा होगा। बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसे शॉर्ट में कैसे करें। पहले इसको समझ लेते हैं ना, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो साढ़े साढ़े 1150 पर रेट ये हो गया। ये हमारे 750 पर, ये हमारे 350 पर। देखो रेट बाई 1200 ये बाहर निकाल दो, रेट बाई 1200 बाहर निकाल दो। बच्चा क्या हमारे पास? 1150। ये हमारे पास 750। ये हमारे पास 350, यानी ड्यू अमाउंट पर हम लोग इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ रख दिए 50।
तो भाई साहब आपको एक बात बताइए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि R/1200, हाँ जी, 1150, 700 और 350, तो 700 और 300, 700 और 300 कितना आ जाएगा? 1000, 50 50, 1100, 11 11 22, 2250 ही आ जाएगा। 2250 आ जाएगा और यहाँ पर हमने कर दिया 50। लिखेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास रेट क्या निकाल कर दे देगा? अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो रेट हमारे पास क्या निकाल देगा दोस्तों ये? तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 इंटू 50 और बटे में क्या आ जाएगा? 2250, ये आ जाएगा। छोटा कर लेंगे दोस्तों तो ये हमसे कट रहा होगा 5 बार में, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 45 पच्चे 225 होता है। 45 पच्चे 225 हो गया। और छोटा कीजिए, तो और छोटा करेंगे तो ये हमारे पास कटेगा कितना से? 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 से कटेगा 24 पच्चे 120, 24 120, हाँ इतना आ जाएगा। और छोटा कर लीजिए इसको, तो 3 से कटेगा और ये आ जाएगा 80। 80/3 मतलब कितना? 80/3 का मतलब होता है 26.2/3%। क्या आपको दिख रहा है कि नहीं? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ये जो 80% निकला दोस्तों, इस 80/3, इस 80/3, यहाँ से 80 और यहाँ से देखो 3, 80/3 मतलब क्या समझिएगा? 26.2/3%। 26.2/3% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। चलिए यहाँ तक बताइए, इज एवरीथिंग ओके और नॉट? भागना मत बाबू लोग, ये क्लास में आप ही लोग के लिए मैं ले रहा हूँ। भागेंगे तो फिर दिक्कत होगा। भागना नहीं, पढ़ना है, और समय निकाल कर पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना जी बाबू? पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। देख रहे हैं ना कैसे अपडेट कर रहा है एग्जाम में। आपने देखा होगा अभी आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा विद इन टाइम, है ना दोस्तों? तो भाई साहब आपको स्पीड तो करना पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे करेंगे, बिना लिखा पढ़ी, इतना हमें नहीं करना है। जल्दी से कैसे करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं। ये देखो भाई साहब, हम जो ये यूज करते हैं, ये हर एक मंथ का जो इंटरेस्ट होता है हम निकाल लेते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, है ना? हर एक महीना का अलग अलग निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार से मुझे जब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये सब इतना लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहला आपका काम बनता है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले आपको पहले एसआई मालूम होना चाहिए, आपको यहाँ पर एसआई मालूम होना चाहिए। तो एसआई तो भाई साहब आपको निकालना ही पड़ेगा। 350 हमने दिया और यहाँ से 1200 दिया, तो 1200 3 1500 हो जाएगा। 1550, 1550 माइनस करो 1500 तो कितना आ जाएगा? 50। ये 50 क्या कहलाएगा? हमारा इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट हमने दिया है कितने महीने में? यह इंटरेस्ट दिया हमने 3 महीने में दिया। यह इंटरेस्ट दिया हमने 3 महीने में दिया दोस्तों, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले प्रिंसिपल निकालो। तो देखो 1500 रुपये में 350 जमा कर दिए हैं, सुनना ध्यान से। 1500 रुपया में से 350 रुपया हमने जमा कर दिया है, तो बचा कितना? 1150। आपको यहाँ तुरंत देख दो 1150। 1150 में 400 माइनस कर दो, फिर अगले महीना के लिए भाई बचेगा 750। फिर 750 में फिर 400 माइनस कर दिए, तो भाई बचा कितना हमारे पास? 350। 3 बार 400 माइनस माइनस कर दिए, ठीक है दोस्तों? अब हमारे पास जो बचेगा इसका सम 11, 11 7 18 3 21 हो जाएगा। 50 50 50 3 बार है तो 21 और एक 2250 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2250 रुपया। अब रेट निकालना है दोस्तों, रेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है दोस्तों कि 50 रुपया हम कमा रहे हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आर इंटू 100, सॉरी, रेट निकालने के लिए एस आई इंटू 100, तो एस आई हमारे पास 50 है, इंटू 100, एस आई इंटू 100। नीचे ले लेंगे क्या? प्रिंसिपल 2250। और टाइम, टाइम यहाँ पर 1/12। अब बोलेंगे सर 1/12 क्यों ले रहे हैं? भाई ये हर एक महीना का अलग अलग मैं निकाल कर ले रहा हूँ, हर एक महीना का अलग निकाल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि 3 महीना 3/12 मत कर देना, एक ही साथ में नहीं दे रहा हूँ इंटरेस्ट ना, हर एक महीना का इंडिविजुअल रेट निकाल रहा हूँ, इसलिए 1/12 मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों?
अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये हमारे पास कट जाएगा कितना, 0 0 25, यह कटेगा 45 बार में, और यह कटेगा 5 से, 5 9 45, 5 20 से 100। ठीक है जी, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 20 चौके 80 बटे 3, 80 बटे 3 मतलब क्या हो गया, 26.2/3% कहेंगे, या 26.66% इसका सही आंसर कहलाएगा। जैसे आपको जो सुविधा लगे वैसे काम कीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे काम करना आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, हाँ सॉरी 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है कि देखो एक पेन जो है, द कैश प्राइस ऑफ पेन इज ₹60, मतलब वह पेन जो है 60 रुपया में उपलब्ध है, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹20। लेकिन वो पेन लेने के लिए मेरे पास 60 रुपए है नहीं। दुकानदार बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, आपके पास 20 रुपया पड़ा हुआ, बोलेगा हाँ पड़ा होगा, तो कोई बात नहीं 20 रुपए दे दीजिए, और अगले 6 महीने तक 6 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 8, और हर एक महीना जो है ना आप 8-8 रुपया करके देते जाइएगा, है ना। तो रेट पूछ रहा है, तो भाई साहब अगर आपसे एसआई पूछता है तो एसआई कैसे निकालिएगा, तो देखिए शुरुआत में हमसे कितना लिया, तो शुरुआत में लिया है जी हमसे 20 रुपया, हाँ जी ले लिया। अगले 6 महीना तक हमसे कितना ले रहा है, तो 8 इंटू 6 ले रहा है, देखो 8 है और ये 6 महीना तक ले रहा है इतना, ये 6 महीना मैंने इंटू कर दिया। अब हमें लेना कितना था उसको, तो भाई 60 लेना था, मैंने यहाँ पर 60 कर दिया। तो ये देखो 8 छक 48 और 20, ये 6 48 और 20 कितना हो जाएगा, 48 और 20 68, 68 माइनस अगर मैं 60 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 8 रुपए, और यह कहलाएगा हमारा क्या, एसआई कहलाएगा। यह कहलाएगा क्या दोस्तों, हमारा एसआई कहलाएगा, यही हमारा एसआई कहलाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या भाई साहब, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालो ना फटाफट। देखिए ध्यान से, पेन कितना तक का था, 60 रुपया का, हमने शुरुआत में कितना दे दिया भाई साहब, 20 रुपए दे दिया, तो बच्चा कितना 40, उस 40 पर आप काउंट करेंगे, 40 पर काउंट करेंगे, ठीक है। तो 40 रुपया में अगर हम फर्स्ट बार दे रहे हैं कितना, 8 रुपया, तो अगली बार कितना देना पड़ेगा, 32, है ना। एक बार 8 रुपया हमने दे दिया, अब उसके बाद फिर 8 रुपया माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्रिंसिपल कैसे काउंट करेंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कैसे काउंट करते हैं, तो 60 रुपया में हमने 20 रुपए दे दिया, 60 में हमने 20 रुपए दे दिया, बचा कितना 40, तो जो ड्यू अमाउंट होता है उस पर हमारा प्रिंसिपल कैलकुलेट होता है, 40 रुपया प्रिंसिपल, है ना। अब उसमें 8 रुपया हमने दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास 32, फिर हमने 8 दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास 24, फिर हमने 8 दे दिया, तो बचा कितना 16, फिर हमने 8 दे दिया, बचा कितना 8, फिर हमने 8 दे दिया, बचा कितना 0। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 हट करके दिया कि नहीं दिया, ये चीज समझना था। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। देखो प्रिंसिपल हमारा 40 रुपया, क्यों, क्योंकि 60 रुपया देना था मेरे भाई, 60 में 40 रुपया उन्होंने दे दिया, तो बच्चा कितना, सॉरी 60 रुपया में 20 रुपया दे दिया, तो बच्चा कितना 40, तो 40 रुपए पर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अब हुआ 8 रुपया उन्होंने दे दिया, तो फिर कितना बचेगा 32, हाँ जी 32 पर लगे इंटरेस्ट, फिर 8 दे दिया, तो भाई बचा कितना 24, यहाँ 24 लिख दिए, फिर वो 8 रुपए दे दिया, बचा कितना 16, है ना दोस्तों। फिर वो 8 दिया, बचा कितना 8, फिर 8 रुपया में 8 दे दिया, बचा कितना 0, मतलब अगर हम देखेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 बार 8 दे रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो इस प्रकार से 40 और 32 और 24 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, तो देखो 40 30 70 और 20 90 और 10 100 हो जाएगा, पहला चीज हो जाएगा 100, 40 30 70 और 20 90 10 100, यह तो पहला चीज 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 रुपया और 4 रुपया, 6 रुपया 6 6 12 और 20, 120 रुपया यहाँ होगा, कितना होगा यहाँ पर 120 रुपये, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 120 रुपया। इतना नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कैसे ध्यान से समझिएगा। आप अगर नहीं भी करना चाहते हैं दोस्तों तो सिंपली यहाँ पर लिखिए पी, 60 में 20 दे दिए तो बच्चा कितना 40, 40 में 8 घटाते चले जाओ, 40 में 8 घटाएंगे 32 होगा, 32 में 8 घटाएंगे 24 होगा, 24 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 में 8 घटाएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में 8 घटाएंगे 0, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, अब सबको ऐड कर दीजिए,
ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, 70, 70 और 20 90, 10 100, 100 आ जाएगा, 100। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब देखो 8 6 14 और 14 18 और 2 20 यानी 120, यहाँ पर कर दिए 120, 120 रुपये। अब रेट निकालना था हमको, तो भाई साहब रेट निकालने के लिए पहले एसआई लिखना पड़ेगा, इंटू 100। प्रिंसिपल हमारे पास 120 रुपया है, 1/12 लेना पड़ेगा। तो आपका काम बन के रेडी हो चुका होगा। 15 8 120, 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 चौके 12, 5 20 से 100, 20 चौके 80%। देखो जी, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जल्दी से बताइएगा फटाफट। ऑल क्लियर? सिर्फ एक बच्चा का रिप्लाई आ रहा है, बाकी सब बच्चे लोग कुछ तो रिप्लाई कर दीजिए मेरे भाई। नो चार्ज लगता है रिप्लाई करने में। रिप्लाई करने में कोई समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक बार प्लीज मेंशन कर दीजिए, इज एवरीथिंग ओके और नॉट? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार से है। एक पेन की द कैश प्राइस ऑफ पेन इज ₹10। एक पेन जो है 10 रुपया का है, बट इट कैन बी परचेस्ड 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब बताओ यहाँ पर 10 रुपए का पेन लेने के लिए जा रहे हैं, पैसे नहीं है पॉकेट में, बोल रहे भैया किस्त योजना पर बना के नहीं दीजिएगा। देखो पेन भी लेने जा रहे हैं और पेन का दाम 10 रुपया है, लेकिन 10 रुपये पैसा नहीं होने की वजह से हम दुकानदार को क्या बोल रहे हैं कि भैया आप इस इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकते हैं। दुकानदार बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, आप ले जाइए। आप कैसे दीजिएगा? तो 11 मंथ तक कैसे रुपए दीजिएगा? 1 रुपया करके दीजिएगा, है ना। डाउन पेमेंट आपसे नहीं ले रहा है, पेन भी दे दिया आपको, इससे अच्छा और क्या चाहिए? तो ऐसा ही यहाँ निकाल दो। तो 1 रुपया करके 11 महीना तक यहाँ पर 10 रुपए देना था, 1 रुपया हमसे इंटरेस्ट ले लिया, 1 रुपया हमसे इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं एसआई निकालेंगे कैसे। तो एसआई निकाल, सर एसआई तो निकाल दिया, प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, पेन था कितना रुपया का? 10 रुपया का। पेन कितना का था? 10 रुपया का। हमने कोई इंटरेस्ट, सॉरी कोई डाउन पेमेंट नहीं किया, मतलब हमारा इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगा? 10 से होगा। 10 में हम 1 दिए, बचेगा 9, फिर 8, है ना, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो यहाँ से एक, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शायद मैंने ज्यादा ले लिया। मैं इतना एग्जाम नहीं करूंगा आपको, बस मैं लिख दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी, यहाँ पर समझिएगा। 10 रुपया इसको देना था, 1 रुपया दे दिया भाई, बच्चा 9, फिर 1 रुपया दे दिया बच्चा 8, फिर एक दे दिया बच्चा कितना 7, फिर 7 में एक दे दिया बच्चा कितना 6, 6 में एक दिया बच्चा कितना 5, 5 में फिर एक दिया बच्चा कितना आपका 4, 4 में एक दिया बच्चा कितना 3, 3 में घटाओ 1, 2 में घटाओ 1, 1 में घटाओ 1, यहाँ पर 0, फिर भी 1। देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, 11 महीने तक ले रहा। तो इस प्रकार से उसका इंटरेस्ट निकल रहा, तो हमें जोड़ना किसको होगा? 1 से लेकर कितना तक? 10 तक, इसी को जोड़ देना होगा। तो 1 से लेकर 10 तक अगर जोड़ेंगे, जीरो को जोड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 11, 11/2, मतलब 55 आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना निकलेगा? 55। लेकिन मैं आपको जोड़ने सिखा दे रहा हूँ, कैसे जोड़िएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे प्रोसेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं, बट एग्जाम में हम लोग उतना नहीं करते हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों इसका? तो प्रिंसिपल हमारा 10 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, घटते क्रम में एक घटाते चल जाइए, एक घटाते चल जाइएगा। 10 9 8 7 6, यहाँ पर 5 4 3 2 1, यहाँ पर 0। 0 ले या ना ले उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, आप ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लगेगा कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोसेस हुआ है। अब देखो इसको जोड़ना है, 1 से लेकर कहाँ तक भाई साहब? 10 तक जोड़ना है। तो ये कैसे जोड़ेंगे हम लोग? तो 10 इंटू 11 में, तो जितनी संख्या होती है उससे एक बढ़ जाते हैं और नीचे 2 से डिवाइड करते हैं, तो यह आता है हमारा 55। ये हमारा सम करने का तरीका है, नेचुरल नंबर का सम जो होता है ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर होल नंबर का सम निकालते हैं तो हम लोग n इंटू n-1/2 करके हम लोग होल नंबर का सम निकाल लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, हाँ यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रिंसिपल निकल गया 55। अब हमने इसे निकालते क्या है, यहाँ पर रेट निकालना है। रेट कितना होगा दोस्तों? एस आई हमारा 1 है, एस आई हमारा कितना 1 है, इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा 55,
टाइम 1/12। मैंने सोचा कि इसको बाद में करवाएंगे, बट देखो मैं साथ ही साथ इसको खींच भी दिया आपको ना। 5 से डिवाइड करेंगे 11 से, 5 से डिवाइड करेंगे 5, 11 बार में 5 से डिवाइड करेंगे 20। ठीक है जी, तो 20 इंटू 12, 240, 12×24/11। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का लगेगा। डिवाइड करके चेक कर लीजिए कितना फ्रैक्शन है, कितना पॉइंट में आएगा ना, एक बार देख लीजिएगा बाबू लोग। एक बार इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 240 को 11 से डिवाइड कर लेंगे, फ्रैक्शन या पॉइंट में कुछ ऐसा आएगा तो आप उसको, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या सब बच्चों को विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है सबको कि नहीं? बताइएगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु कि नहीं बच्चों को हो रही है क्या? नहीं बोल रहे आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैंने कोशिश किया था आपको 8 सवा 8 बजे के आसपास लाइव आना, 8:30 बजे तक मैं लाइव आ जाता, लेकिन उसी समय लाइट काफी देर के लिए चला गया था, इसलिए 9 बजे के आसपास मैं लाइव आया हूँ। तो कभी कभी हो सकता है आगे पीछे अगर लेट हो जाए तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ इश्यूज है, तभी मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ। अदरवाइज मैं ओके रहता हूँ, रेडी रहता हूँ आपको लाइव जाने के लिए। बस थोड़ा सा टेक्निकल है, इश्यूज हो सकता है, तो आगे पीछे 5-10-15 मिनट होगा तो घबराना मत, ठीक है? मैसेज मैं कर दूंगा या ग्रुप में नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको क्लास लाइव का। देखो, एक आदमी ने बैंक से, यानी बोल रहा है ए मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक एट एसआई। आफ्टर 3 years he paid ₹3,000 to the bank, and at the end of 5 years he paid ₹5,450. He clear all his dues. Find the rest. Find the rate of percentage. Sorry, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज क्या होगा रेट का, ये पूछ रहा है आपसे। कि देखो जी, एक आदमी जो है वह 7,000 रुपया किसी बैंक से उधार लिया है, किस पर? एसआई पर। एक आदमी जो है वह उधार लिया है कितना? 7,000 रुपया, यानी प्रिंसिपल हमारा 7,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। आफ्टर 3 years मतलब टाइम इसका दिया कितना? 3 साल। ही पेड ₹3,000, और उन्होंने 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जमा करता है 3,000 रुपया एट द बैंक। एट द एंड ऑफ द 5 years ही पेड ₹5,450, और 5वें साल के अंत में उन्होंने जमा कितना जमा कर दिया? 5,450। ठीक है जी, तो क्लियर ऑल हिज ड्यूज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा गया क्या कि उसका रेट बताइए कितना परसेंट पर दिया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली कैसे करना चाहिए, ध्यान से देखना। देखो, लिए कितना थे हम? 7,000 रुपया। दे कितना रहे? शुरू में 3,000 दिए, और लास्ट में 5,450। तो 5,450 में 3,000 को जब ऐड करेंगे तो दोस्तों हम क्या पाएंगे? 0, 4, 5, 3, 8, ये 5, 8,450 रुपया हमने दे दिया। 8,450 रुपया हमने उसको दे दिया है, ठीक है। लेकिन हम लिए कितना थे? तो लिए तो मात्र 7,000 रुपया थे। तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना दोस्तों, वही हमारा एसआई कहलाएगा। 0, 5, 4, 1, यह कहलाएगा हमारा एसआई। जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है वही कहलाएगा क्या? हमारा एसआई कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो एसआई हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर ये समझते हैं क्या कि एक आदमी ने 7,000 रुपया उधार लिया। ठीक है जी, उधार मैं दे देता हूँ 7,000 रुपया। 7,000 रुपया हमने उस व्यक्ति को उधार दे दिया। उसके बाद बोल रहा है कि द मैन बोरोड सम ऑफ ₹7,000 फ्रॉम ए बैंक एसआई आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल के बाद। 3 साल के बाद उन्होंने 3 साल के बाद उन्होंने 3,000 जमा कर दी। रेट कितना था मुझे नहीं पता, आप रेट को छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए, 3 साल के बाद 3,000 जमा कर दिया, तो 7,000 रुपया में से 3,000 जमा कर दिया, तो बच्चा कितना होगा? 4,000। 7,000 रुपया लिए थे, 3 साल के बाद आप मुझे 3,000 वापस कर दिए, तो बच्चा कितना होगा? 4,000। उस 4,000 पर इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा, जो ड्यू अमाउंट होता है। अब बोल रहा है 5वें साल के अंत में हमने कितना दिया है, तो 5वें साल के अंत में, है ना दोस्तों? तो 5वें साल के अंत में अगर हम बात करते हैं तो 5 मतलब क्या कि आप यहाँ पर 3 साल, तो 5 साल में 3 साल हमने पूरा कर लिया, तो बच्चा कितना होगा? और 2 साल।
रेट हमें नहीं पता है, और यही ब्याज हमारा कितना है, 1450 रुपया। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1450 रुपये। बस यही बात को आपको समझना था। ये बात अगर समझिए तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हमने क्या किया कि इस 3000 को और 7450, 5450 को दोनों को ऐड कर दिया और 7000 माइनस कर दिया, हमारा ये निकल जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकल गया। रही बात इसको समझाने के लिए, तो ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए आपको हमने 7000 रुपया उधार दिया, आप ले लिए। 3 साल तक आप कुछ नहीं बोल रहे, 3 साल में आप बोल रहे, तीसरे साल के अंत में बोल रहे हैं कि सर पैसा तो अभी नहीं है सर, आप पकड़िए ना इतना, मेरे पास अभी 4000 है सर, 3000 रुपया है, पकड़ लीजिए। तो यानी कि आज जो 7000 रुपया है, 3 साल तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यह इंटरेस्ट निकाल रहा होगा। अब 7000 रुपया में से आपने 3000 जमा कर दिया है, तो बच्चा कितना होगा, 4000। ये 4000 मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो अब वो बोल रहा है कि 5वें साल जब हमारा खत्म हो जाएगा, तो 5वें साल मतलब क्या कि 5 साल में 3 साल हमारा ये पूरा हो चुका है, तो बच्चा कितना होगा हमारा, 2 साल। अब ये 2 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, तो 3 साल और 2 साल का इंटरेस्ट हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। बस यही कैलकुलेट करो और आंसर लाओ, जल्दी से आपका आ चुका होगा। देखो यहाँ से डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 70 21 मतलब 210 आर कहलाएगा हमारे पास। ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 दूनी की 80 आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारा 1450 रुपये। ठीक है साथियों, तो अगर हम यहाँ देखेंगे 210 और 80 कितना आ जाएगा, 290 आर हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 1450 रुपये। तो आर का वैल्यू कितना, 1450, सॉरी 1450 बटे में 29, यह कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा हमारे पास। तो 29 अगर मैं देखूं तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 5 बार में कट जाएगा, तो रेट हमारा निकल गया कितना, 5%। और हमसे शायद यही तो पूछ रहा था कि भाई रेट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना निकल रहा है हमारा, 5%। इस क्वेश्चन का हमारा सही सही आंसर निकल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपया उधार लिया। एक आदमी ने बैंक से 6000 रुपया उधार लिया। ए मैन बोरोड सम ऑफ रुपीज 6000 फ्रॉम ए बैंक। 6000 रुपया हमने उधार दे दिया। आफ्टर 4 years ही पेड रुपीज 2500, मतलब 4 साल के बाद वह हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 साल के बाद हमें इतना जमा कर दिया। तो 6000 में से अगर मैं 2500 माइनस करता हूँ, तो 6000 में से अगर मैं 2000 में माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा 4000, 4000 500 माइनस और कर देंगे तो आ जाएगा 3500। तो 3500 यहाँ कर देता हूँ। और यह जो है दोस्तों एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मतलब 5वें साल के अंत में। तो 5 साल टोटल दिया है, उसमें 4 साल यहाँ पर लग चुका है, तो दोस्तों और कितना लगेगा हमारा टाइम, 1 साल। और यह रेट हमारे पास नहीं पता है, यहाँ पुट कर लीजिए। अब रही बात ब्याज निकालने के लिए, तो ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों हम लोग, तो 6000 रुपया क्या था इसका प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन हमसे कितना लिया है, पहले 2500 लिया, फिर 4550 रुपये ले लिया। तो 4550 अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 4550 और 2500 रुपया, तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा, 5 5 5 10 6 2 7 इतना आ जाएगा, 4 2 6, और इधर से 7 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन लिया कितना था हमसे, मात्र 6000 रुपया हम उससे लिए थे, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है हमारा, 1050 रुपये हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है। 1050 रुपये हमारा क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा लग रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट। बस इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। यह काम जैसे आपने कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने इसको और इसको जोड़ के इसमें से घटा दो, भाई साहब वो इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब कैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो देखो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60 गुने 4 कितना आ जाएगा, 240 आर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 0 0 कट जाएगा हमारे पास, 35 आर आ जाएगा यहाँ पर। और ये आ जाएगा हमारे पास 1050, ये आ जाएगा। तो 240 और 35 कितना आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 275। और ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1050 बटे में 275।
ये आ जाएगा। अब इसको छोटा कर लेंगे, 5 से कटेगा। हाँ 25 से भी कट सकता है क्या, 25 से का 25, हाँ 25 से नहीं, 25 से नहीं कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा 2500 के, हाँ कट जाएगा। 2500 के 100, 25 नहीं 50, बिल्कुल कट जा रहा है। देखो पहले अगर 5 से भी कट करते, 2500 के 100, अगर यहाँ पर डिवाइड 2500 के 100 हो जाएगा, या 25 नहीं 50, 25 नहीं 50, 25 से का 100 बिल्कुल कट जाएगा। और 25 से का 25, 2, या 25, 42/11 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा अगर आपको एक ही बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप छोटा भी करके डिवाइड कर, 5 से कट कर लो तो 5 पचे 25, 2 आ जाएगा, 5 पचे 25 ये आ जाएगा। 5 यहाँ कट करेंगे तो 21 ये आ जाएगा। 5 से कट करेंगे दोस्तों तो 11, 5 से कट करेंगे तो 5 चौके 20, 2 42/11, 42/11 मतलब 11 तिया 33, 11 तिया 33, 9/11%, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। 33 और 9 42, हाँ बिल्कुल सही है। एक बार देख लीजिएगा सारे बच्चे ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा किसी बच्चे को। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का एक हम लोग उठाते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग कर लेते हैं पूरा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा, आइए समझते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी किन्हीं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने दो बराबर रकम को, ये बोल रहा है 8% और 7% सालाना पर एसआई की दर से उधार देता है। ए मैन लेंड टू इक्वल sums is two parts at the rate of 8% and 7% per annum on SI. If the former is recovered 6 months earlier than the later, he received equal amount for rupees 2560 from each both of the part. Find the principal. ध्यान से समझिएगा यहाँ पर यह क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ए मैन लेंट टू इक्वल सम्स मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल, रेट यहाँ पर आपको दिया है 8, मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल इसका x है, यहाँ प्रिंसिपल x है, रेट यहाँ पर कितना दिया 8%, यहाँ पर रेट दिया इसका 7%, ठीक है, रेट दिया 7%। और उसके बाद पर एनम ऑन एसआई इफ द फॉर्मर इज रिसीव्ड 6 मंथ अर्लियर। टाइम की जहां तक बात है, टाइम, तो अगर टाइम यहाँ पर अगर देखें हम लोग, टाइम टाइम निकालते हैं तो यह अगर मान लो टाइम लेता है सपोज t ईयर्स, तो यह लेगा हमारा t-1/2, मतलब उससे आधा साल पहले, 6 महीने पहले। ये बोल रहा है कि देन द लेटर, है ना, ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट, लेकिन दोनों से इक्वल अमाउंट मिलता है, मतलब यहाँ भी अमाउंट यहाँ भी अमाउंट, दोनों जगह इक्वल से मिलता है। और कितना मिलता है, 2560 मिलता है, 2560 मिलता है। पूछ रहा फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है कितना होगा। देखो प्रिंसिपल हमें दोनों जगह नहीं मालूम, प्रिंसिपल हमें यहाँ भी नहीं मालूम, यहाँ भी नहीं मालूम, अमाउंट यहाँ मालूम है, यहाँ भी अमाउंट मालूम। तो मैं आपसे एक छोटा सी चीज पूछता हूँ, ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पर मैं 2000 मान लेता हूँ, यहाँ भी 2000 मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मान लेते हैं 2500 रुपया और यहाँ 2500 रुपया। तो प्रिंसिपल ये है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यहाँ दोनों प्रिंसिपल समान है, दोनों अमाउंट समान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का इंटरेस्ट भी समान होगा दोस्तों। कुछ तो बोलिए हाँ ना, ये कभी बोलेगा नहीं खुलकर, लेकिन आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। जब हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। और दोनों का बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, हमारा इंटरेस्ट ही तो कहलाता है। दोनों का जो बीच का डिफरेंस हुआ क्या कहलाएगा, हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा दोस्तों। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे पी, रेट हमारे पास टाइम 8 है, और t इंटू 1 - 2 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर करेंगे p 7 इंटू टी। नीचे 100 लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 100 यहाँ लिखेंगे 100 यहाँ लिखेंगे, दोनों कट जाएगा। देखो यहाँ से एसआई, यहाँ से एसआई, दोनों को मैंने एसआई निकाल दिया, पी आर टी। क्योंकि यहाँ वाला जो राशि है 6 महीने पहले प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 लिया, अगर यहाँ पर टी लिया है तो इससे क्या ही फायदा हो जाएगा मेरे को दोस्तों, तो पी और पी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा जी, हाँ जी हो जाएगा।
8 से इंटू करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 8/2 मतलब 4 आ जाएगा, और ये 70 आ जाएगा। तो 8 में क्या 70, तो कितना आ जाएगा टी इक्वल टू 4। मतलब टाइम हमारे पास कितना निकल जाएगा दोस्तों, 4 निकल गया। टाइम हमारे पास 4 निकल गया। लेकिन हमसे पूछा क्या था, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो यह टाइम हमने यहाँ तक निकाल लिया। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या यहाँ पर? अब ये चीज कहीं पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर हमारे पास टाइम अगर 4 साल है, प्रिंसिपल इतना है ना दोस्तों, तो 7 चौक 28, सीधे हम यहाँ कर देंगे 128% इक्वल टू इतना। तो भाई 100% निकाल दो, तो 256 यानी कि 25/60/128 इंटू 100। मैंने शुरुआत में बताया था कि आर इंटू टी को इंटू करने की वजह से 100 में ऐड करते हैं तो अमाउंट निकल जाता है, और ये तुम्हारा अमाउंट ही तो दिया था। 7 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 28, 28 को 100 में ऐड कर दो 128%, तो ये हमें 128% का वैल्यू दिया हुआ है, 100 का वैल्यू निकाल दो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 दूनी के 56 यानी कि 20, 20 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा 2000। यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों इसका 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000 कहलाएगा। 2000 यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप यहाँ से इस पर बना दिए, यहाँ भी बन सकता है क्या? हाँ भाई यहाँ भी बन सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 - 1/2 करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से भी आंसर को निकाल सकते हैं। आप कहीं से पुट कर ले, हमारे लिए यह आसान था। क्यों? क्योंकि साथ में 4 से इंटू करना है, 28 आ जाएगा, 100 में जोड़ देंगे 128 आ जाएगा। इस 28 का वैल्यू हमारे पास यह दिया, 100 का वैल्यू निकाल दिया, 2000 आ जाएगा। तो ये कितना आसान चीज था, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा तो बहुत अच्छा है। अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मेरे को बताइएगा, मैं अगली क्लास में इसको फिर से एक बार रिकवर कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मुझे पूरा विश्वास है आपको सुनाई जरूर दे रही होगी। बस मैं यही मान के चलता हूँ कि आपको सुनाई जरूर दे रही होगी। चलिए, तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में यहाँ फुल स्टॉप करता हूँ, और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।